Assalamu alaikum dear students. You are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss adjuncts, disjuncts and conjuncts. इस टॉपिक के बारे में काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर हम पहले एडवर्बियल्स को समझ लें, थोड़ा सा हम एडवर्ब्स के बारे में समझेंगे कि एडवर्बियल्स क्या होते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए ये आसान हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि ये जो एडजंक्ट्स होते हैं, डिसजंक्ट्स होते हैं या कंजंक्ट्स होते हैं, ये तीनों बेसिकली दे आर एडवर्बियल्स। दे आर बेसिकली एडवर्बियल्स। ठीक है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि he has jumped nicely, या फिर if I say that I'll finish it tomorrow, या फिर मैं ये कहता हूँ कि she lives in कराची। अच्छा, यहाँ पे अगर इन तीनों सेंटेंसेस को आप गौर से देखें तो हमारे पास नाइसली, टुमारो और इन कराची, ये तीनों एडवर्ब्स हैं। दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एडवर्ब्स। तो एडवर्बियल्स हम इनको कहेंगे, ये भी और ये भी। प्रेपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन आपको पता है कि या तो एडजेक्टिव होता है या फिर एडवर्ब होता है। अच्छा, इन द सेम वे अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ और तरह से भी एडवर्ब्स हम लोग डील करते हैं। अगर मैं और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, जैसे इफ़ आई से सैडली, a great leader was assassinated. Sadly, a great leader was assassinated. In the same way, if I say that finally I am telling you this secret. ठीक है जी। Luckily they won the lottery। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये सैडली, फाइनली, लकीली, दे आर एडवर्ब्स। ठीक है जी, ये एक और तरह से एडवर्बियल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने एक कंजंक्टिव एडवर्ब्स पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें मैंने आपको कुछ यूँ एग्जांपल्स दी थी कि he was good at dancing। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ और इसके साथ ही however he was not a गुड सिंगर, तो मैं सेमीकोलन से भी इसको सेपरेट कर सकता था,
या मैंने यहाँ पे कर दिया, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि ये इसका ताल्लुक इसके साथ बना रहा है। ठीक है जी, ये इसका ताल्लुक यहाँ पे बना रहा है, यानी कि कनेक्टिविटी इस क्लॉज में और इस क्लॉज में कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है ये हाउ एवर। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट they were celebrating the victory on the other hand, comma, a few of them were sitting aside। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक ये आपके पास क्लॉज है और एक ये आपके पास क्लॉज है, तो ये जो ऑन द अदर हैंड है ये कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूं कि शी हैज़ वर्क हार्ड consequently, comma, she will win the competition। अब यहाँ पर भी आपके पास ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, और ये कॉन्सिक्वेंटली जो है इन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है। ठीक है जी। अब ज़रा इन तीनों तरह के एडवर्बियल्स जो हैं जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इनको ज़रा गौर से देखें। ये जो पहले तीन एडवर्ब्स थे, नाइसली, टुमारो, कराची, दे आर आंसरिंग WH फैमिली। They are mostly answering WH family। They are giving information। इनको अगर रिमूव करते हैं तो सर्टन इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। ठीक है जी। ये जो सर्टन इंफॉर्मेशन मिस करने वाले, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर इनको हम हटाते हैं तो सर्टेन इंफॉर्मेशन मिस होगी, या आपको ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनको हम रेगुलर एडवर्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर एडवर्ब्स। इन्हीं को हम लोग एडजंक्ट्स कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? एडजंक्ट्स कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आ जाएंगे डिसजंक्ट्स पे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको जो सैडली अ ग्रेट लीडर वाज असैसिनेटेड, तो अ ग्रेट लीडर वाज असैसिनेटेड, सैडली जो है ये आप कह लें कि कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये सिंपली आप यूं कह लें कि एक कमेंट है। ठीक है जी, ये कमेंटिंग एडवर्ब है। फाइनली, सैडली, लकीली। ठीक है जी, दे आर सिंपली कमेंट्स। और नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, दे आर नोन एज डिसजंक्ट्स। इनको क्या कहते हैं? डिसजंक्ट्स। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप अगली 3 एग्जांपल्स को देखें, उसमें जो हमने एडवर्बियल्स डिस्कस किए,
जिसमें आपके पास हाउ एवर था, जिसमें आपके पास कॉन्सिक्वेंटली था, ऑन द अदर हैंड था, ये बेसिकली कंजंक्टिव एडवर्ब्स थे। कंजंक्टिव एडवर्ब्स, और आप इनको कह लें कि दे आर लिंकिंग द आइडियाज, दे आर लिंकिंग आइडियाज और क्लॉजेज। ठीक है जी। ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं या ये जो लिंक पैदा करने वाले एडवर्ब्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, इनको हम कहते हैं कंजंक्ट्स। इनको क्या कहते हैं जी? कंजंक्ट्स। यानी कि अब ज़रा आप इनके नामों पे गौर करें। ये ऊपर जहाँ पे मैंने लिखे थे, ज़रा यहाँ से अब आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली दे आर एडवर्बियल्स। मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए समझना भी एडवर्बियल का ज़रूरी था। और एडवर्बियल्स में ऐसे एडवर्बियल्स जो कि रेगुलर एडवर्ब्स हैं या WH फैमिली को आंसर करते हैं या आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर उस इंफॉर्मेशन को रिमूव करें तो सर्टन मीनिंग चेंज हो जाते हैं, दे आर नोन एज एडजंक्ट्स। ठीक है जी। और अगर तो कोई कमेंट है, कोई सर्टन इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा लेकिन बहरहाल उस क्लॉज पे या सेंटेंस पे कमेंट है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिसजंक्ट्स। और अगर तो कोई दो क्लॉजेस को या दो आइडियाज़ को आपस में लिंक कर रहे हैं एडवर्बियल्स, तो दे आर नोन एज कंजंक्ट्स। याद रखिएगा कि ये जो डिसजंक्ट्स और कंजंक्ट्स होते हैं, इनको हम सेंटेंस एडवर्ब्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस एडवर्ब्स। जबकि एडजंक्ट्स जो होते हैं ये वर्ब एडवर्ब्स होते हैं या रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एडजंक्ट्स, डिसजंक्ट्स एंड कंजंक्ट्स का। यानी कि इसमें नई चीज़ कोई नहीं है, ये सिर्फ एडवर्बियल्स हैं और एडवर्बियल्स को ही आपने समझना है। एडवर्बियल्स के फंक्शन पे रेगुलर एडवर्ब्स को हम एडजंक्ट्स कहेंगे और कमेंटिंग ऐसे एडवर्बियल जो कमेंट कर रहे हों उनको हम डिसजंक्ट्स कहेंगे। ऐसे एडवर्बियल्स जो कि कोई कनेक्शन पैदा कर रहे हैं, लिंक पैदा कर रहे हैं बिटवीन द आइडियाज़ और क्लॉजेस, उनको हम लोग कंजंक्ट्स कहेंगे। लेकिन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें ग्रामर के चंक्स सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।